नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है द थिंकर्स शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। कैसे आदि शंकराचार्य ने एक बटे हुए भूभाग को अपने दर्शन, काव्य और तीर्थाटन से एकजुट कर दिया था। शंकराचार्य सिर्फ एक विशाल व्यक्तित्व वाले दार्शनिक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक संत भी थे जिन्होंने कभी हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम भी किया था। वे लोग जो इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि इतिहास सच और पौराणिक कथाएं झूठ है, वे वास्तव में आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद की मूल भावना के खिलाफ जाते दिखते हैं। शंकराचार्य का दर्शन कहता है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। मतलब कि वैज्ञानिक निष्कर्षों सहित तमाम दुनियावी चीजें भ्रम है और जो शाश्वत सात्विक सत्य है वह है ब्रह्म। इस सच को और भी तमाम नाम दिए गए हैं, जैसे ईश्वर, आत्मा, चेतना आदि। शंकराचार्य का दर्शन स्पष्ट रूप से वैदिक है। बौद्ध और जैन विद्वानों से इतर वे वेदों से ज्ञान हासिल करते हैं। उन्होंने अपने भाष्य और प्रकरणों में बार बार निराकार ब्रह्म का उल्लेख किया है, एक उसे ही सच माना है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उनमें और विवेक चूड़ामणि व निर्वाण शतकम जैसे काव्य और आत्मबोध नाम की पुस्तक में इसके प्रमाण मिलते हैं। कई लोग शंकराचार्य के लेखन को बौद्ध विचारों के वैदिक संस्करण के रूप में भी देखते हैं। वे शंकराचार्य पर प्रच्छन्न यानी दबे छिपे रूप में बौद्ध होने के आरोप भी लगाते हैं। लेकिन शंकराचार्य का ही काव्य स्त्रोत इस धारणा को तोड़ता भी नजर आता है। इसमें तमाम जगहों पर सगुण साकार ब्रह्म का उसी तरह उल्लेख किया गया है जैसा पुराणों में मिलता है। उनकी तीन रचनाएं हैं, दक्षिण मूर्ति स्त्रोत, गोविंदाष्टक और सौंदर्य लहरी, जिनमें क्रमशः शिव, विष्णु और शक्ति की आराधना की गई है। उनकी लीलाओं का गान किया गया है। ये रचनाएं उन्हें वेदव्यास के बाद पहला ऐसा रचनाकार बनाती हैं जो साकार और निराकार दोनों तरह के ईश्वर की बात कर खुले तौर पर पौराणिक और वैदिक हिंदूवाद को जोड़ता है। शंकराचार्य ने तंत्र पर भी लिखा है और उनके उस साहित्य ने भी समय समय पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। निराकार ब्रह्म और मिथ्या जगत की बात करते हुए भी शंकराचार्य 12 ज्योतिर्लिंगों, 18 शक्तिपीठों और 4 विष्णु धामों की ऐसी तीर्थ यात्रा पर निकले थे जो मिलकर भारत को एक करने का काम करती थी। एक ऐसा भारत जो तमाम विविधताओं से भरा था, जहां बौद्ध थे और मीमांसक यानी प्राचीन वैदिक पद्धति को मानने वाले गृहस्थ भी, शैव, वैष्णव, शाक्त यानी देवी को सर्वशक्तिमान मानने वाले थे, और वेदांती यानी उत्तर वैदिक पद्धति वाले सन्यासी भी। शंकराचार्य के विपुल साहित्यिक योगदान में इन सभी का उल्लेख मौजूद है। शंकराचार्य केरल से कश्मीर, पुरी से द्वारका, श्रृंगेरी से बद्रीनाथ और कांची से काशी तक घूमे। हिमाचल की तराई से नर्मदा गंगा के तटों तक और पूर्व से लेकर पश्चिम के घाटों तक उन्होंने यात्राएं की। इस तरह वे सिर्फ विशाल व्यक्तित्व वाले दार्शनिक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे राजनैतिक संत के तौर पर भी स्थापित होते हैं जिसने एक बड़े भूभाग को एक सूत्र में पिरोने में मदद की। वह भारतीय उपमहाद्वीप जिसका वर्णन हिंदू, बौद्ध और जैन साहित्य में कहीं जम्बू द्वीप यानी जम्बुल के पेड़ के आधार पर रखा गया नाम, तो कहीं भारतवर्ष यानी राजा भरत के नाम पर रखा गया के रूप में मिलता है। कहना गलत न होगा कि शंकराचार्य ने अपने दर्शन, काव्य और तीर्थ यात्राओं से उसे एक करने का प्रयास किया। शंकराचार्य अपनी रचना ब्रह्म सूत्र में एक जगह टिप्पणी करते हैं, कोई कह सकता है कि यहाँ कभी कोई चक्रवर्ती सम्राट था ही नहीं, क्योंकि अभी इस तरह का कोई राजा नहीं है। उनकी इस टिप्पणी से यह बात पुख्ता होती है कि उनके समय में समाज बटा हुआ था और उस वक्त तक चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा को नकारा जाने लगा था, जबकि हिंदू, बौद्ध और पौराणिक जैन कथाओं में यह अवधारणा असरदार तरीके से मिलती है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी यानी बुद्ध के 1300 साल बाद के दौर में रहे होंगे। यह भारतीय इतिहास में एक तरह के संक्रमण का दौर था। गुप्त साम्राज्य का इस दौर में पतन हो रहा था और मुस्लिम साम्राज्य की दक्षिण एशिया में जीत पर जीत हो रही थी। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। नर्मदा के दोनों किनारों पर राष्ट्रकूट साम्राज्य का बोलबाला था,
जिनके उत्तर के प्रतिहारों, पूर्व के पाल और दक्षिण के चालुक्यों से लगातार संघर्ष हो रहे थे। उस वक्त तक क्षेत्रीय भाषाएं और लिपियां जो आज के दौर में चल रही हैं, उभरी नहीं थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम यानी मुख्य प्रवेश द्वार का जो गुणशिल्प आज मिलता है, उस दौर में नहीं था। रामायण का तमिल में अनुवाद नहीं हुआ था और जयदेव ने उस गीत गोविंद की रचना भी तब तक नहीं की थी जिसने पहली बार दुनिया का परिचय कृष्ण की राधा से कराया था। इस दौर में शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए हर जगह सिर्फ एक ही भाषा संस्कृत में संवाद किया, जो इस भूभाग के उच्च बौद्धिक वर्ग को जोड़ती थी। शंकराचार्य का जन्म केरल के एक गरीब ब्राह्मण नंबूदरी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शिव गुरु था। यह नाम इस बात का संकेत देता है कि वे शायद शैव संप्रदाय से ताल्लुक रखते होंगे। शंकराचार्य छोटे ही थे जब उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया। उन्हें आर्यम्बा के नाम से जाना जाता है। वे कृष्ण भक्त थीं जो वैष्णव संप्रदाय के आराध्य देव हैं। मां के काफी विरोध के बावजूद शंकराचार्य ने संन्यास का रास्ता चुना क्योंकि वे वेदांतिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। यहाँ बताते चले कि उनके समय में वैदिक दृष्टिकोण दो हिस्सों में बंट गया था। पहला वेदांतिक, जो कि संन्यास मार्ग या ज्ञान मार्ग का समर्थक था। दूसरा मीमांसक, जो गृहस्थ मार्ग या कर्म मार्ग का समर्थक था। बहरहाल शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंद भगवत पाद, जिनके नाम से ही लगता है कि वे वैष्णव थे। वे नर्मदा के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे और बौद्धवाद से काफी प्रभावित थे। मध्य भारत में अपने गुरु के पास काफी समय तक रहने के बाद शंकराचार्य काशी चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक चांडाल यानी शमशान घाट में काम करने वाले से हो गई। तब हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में चांडाल का काम सबसे निम्न स्तर का माना जाता था। जब शंकराचार्य का सामना उस चांडाल से हुआ तो उन्होंने उससे रास्ते से परे हटने को कहा। जवाब में वह हाथ जोड़कर बोला, क्या हटाऊं, अपना शरीर या आत्मा, आकार या निराकार, सीम या असीम? इन सवालों ने शंकराचार्य को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने उस चांडाल को अपना गुरु बना लिया। चूंकि उस वक्त वे पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में ही पूरी तरह रचे पगे हुए थे, जिसमें जातिगत शुद्धता और प्रदूषण आदि मायने रखते हैं, इसलिए उनका यह कदम विशेष अहमियत रखता था। इस घटना ने उन्हें मनीष पंचकम की रचना के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने द्वैत का निर्माण करने वाले विभाजनों से आगे देखने की कोशिश की और अद्वैत की पुष्टि की। जाति से ऊपर उठने के लिए यहाँ बौद्धिकता एक उपकरण की तरह नजर आई। इसके बाद बिहार में शंकराचार्य का सामना महान मीमांसक विद्वान मंदन मिश्र से हुआ। शंकराचार्य ने उन्हें इस बात पर सहमत कर लिया कि कर्म मार्ग की तुलना में ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन इसी दौरान मंदन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने बड़ी चतुराई से शंकराचार्य के सामने काम शास्त्र के ज्ञान के बारे में सवाल दाग दिया। इसके जवाब में जब शंकराचार्य ने अनभिज्ञता जताई तो वह बोली, आपने ऐन्द्रिक आनंद और भावनात्मक निकटता को महसूस नहीं किया, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप कैसे दुनिया को जानने समझने का दावा कर सकते हैं? इस घटना के बाद क्या हुआ यह रहस्य है, बल्कि बाद में शुद्धतावादियों ने इस जानकारी को भी संपादित कर दिया। वैसे कहा जाता है कि शंकराचार्य अपनी योग शक्ति के बल पर कश्मीर के राजा आमरू की मृत देह में समा गए थे। इस तरह उस देह को चेतन कर उन्होंने उसमें रहते हुए लंबे समय तक सभी तरह के दैहिक सुखों का भोग किया। उन्होंने अपने कामोत्तेजक प्रेम काव्य आमरू शतक में इन अनुभवों का वर्णन भी किया है। उसके बाद उन्होंने पहले कश्मीर और फिर श्रृंगेरी में शारदा के मंदिर बनवाए। इन मंदिरों में स्थापित देवी प्रतिमा के एक हाथ किताब है। इससे पहली नजर में यह सरस्वती की मूर्ति ही मान ली जाती है, लेकिन उसके दूसरे हाथ में बर्तन और एक तोता भी है, जो कि गृहस्थ और ऐन्द्रिक जीवन के प्रतीक हैं। इससे शंकराचार्य द्वारा भौतिक सुखों की पुष्टि करने का संकेत भी मिलता है। दूसरे शब्दों में तंत्र की पुष्टि। श्रीयंत्र, जो देवी का ज्यामितीय चिन्ह है, से उनका संबंध भी इसकी पुष्टि करता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित यह देवी शारदा उभय भारती से प्रेरित है या लगातार बुद्धिमत्ता की बातें करती रहने वाली उनकी मां से यह अनुमान ही लगाया जा सकता है। एक और खास बात है कि
शंकराचार्य अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के लिए केरल लौटे थे। उन्होंने अपनी मां से उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति देते वक्त ऐसा करने का वादा किया था। वैदिक परंपरा के मुताबिक एक बार गृहस्थी छोड़ने के बाद सन्यासियों को गृहस्थ जीवन के कोई भी संस्कार करने की इजाजत नहीं होती। लेकिन शंकराचार्य साधारण सन्यासी नहीं थे। वे स्थापित मान्यताओं को नकारने वाले क्रांतिकारी थे। जब उन्हें शमशान घाट में अपनी मां का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी गई, तो उन्होंने अपने घर के पीछे वाले हिस्से में उनका अंतिम संस्कार कर दिया और अपना वादा निभाया। इसके बाद वे पूरे देश में घूमे, चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए, सन्यासियों के लिए अखाड़े स्थापित किए, जिनमें शामिल होने वाले साधुओं को उनकी बौद्धिक, शारीरिक और यौगिक शक्ति से हिंदू धर्म की रक्षा का भार सौंपा गया। माना जाता है कि उन्होंने ही तीर्थ क्षेत्रों और कुंभ मेलों में इन अखाड़ों के जुटने का चलन शुरू किया। इन सारे कामों को करने के बाद महज 32 साल की उम्र में हिमालय क्षेत्र में शंकराचार्य का देहांत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता की पुत्र की कामना पूरी करते हुए भगवान ने उन्हें दो विकल्प दिए थे। एक कम जीवन काल वाला लेकिन विलक्षण प्रतिभा से संपन्न पुत्र, दूसरा अधिक जीवन काल वाला साधारण पुत्र। पिता ने पहला विकल्प चुना। उनका जन्मजात प्रतिभा से संपन्न पुत्र एक बार 8 साल की उम्र में ही देह छोड़ने चला था, लेकिन ईश्वर ने प्रसन्न होकर उसे 8 साल की उम्र और दे दी, ताकि वह वेदों के सत्य की खोज कर सके। फिर उसकी प्रतिभा और कौशल को देखकर खुद वेदव्यास ने उसे 16 साल की उम्र और वरदान में दे दी थी, ताकि वह युवक अपने अर्जित ज्ञान को पूरे भारतवर्ष में फैला सके, जो शंकराचार्य ने बखूबी किया। शंकराचार्य क्या थे? बड़े बड़े विद्वान भी अक्सर सोचते हैं कि क्या ज्ञान के भंडार और दार्शनिक शंकराचार्य वही थे जिन्होंने भक्ति काव्य भी लिखा है? जिन शंकराचार्य ने तीर्थ यात्राओं को मान्यता दी, क्या उन्होंने ही बेकार की परंपराओं का विरोध भी किया था? वे वैदिक थे या तांत्रिक, शैव थे या वैष्णव या शाक्त? वे बौद्ध धर्म के विरोधी थे या खुद भी उसे मानने वाले थे? उनके जीवन के ये तमाम पहलू उन विचारों को भी प्रतिबिंबित करते हैं जो उस समय भारत को गढ़ रहे थे। शंकराचार्य को समझने के लिए हम एक असली और बाकी नकली भगवानों वाली सोच की बजाय उस हिंदूवादी सोच की ओर जाना होगा, जहां भगवान साकार और निराकार सहित कई स्वरूपों वाला हो सकता है। शंकराचार्य अपने चारों ओर की दुनिया को छोटे छोटे क्षणभंगुर और सीमित सत्यों से भरा हुआ मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म के उलट वे यह भी मानते थे कि ये सभी एक ऐसे सत्य पर टिके हैं जो अखंड, शाश्वत और असीमित है। पहला हमारी पहुंच में है, जबकि दूसरा बेहद गूढ़ और अप्राप्य है। बौद्ध धर्म के भारत में ज्यादा लोकप्रिय न होने की एक वजह इसका कला को विलासिता मानना भी था, जबकि पौराणिक आराध्य नाचने गाने को ज्ञान देने के माध्यम की तरफ उपयोग में लाते थे। शंकराचार्य को इस बात का पता था कि कथा, कहानियां और गानों के जरिए लोगों से आसानी से जुड़ा जा सकता है, इसलिए उन्होंने पौराणिक मंदिरों और परंपराओं को अपनाने से परहेज नहीं किया। इस वजह से हिंदू धर्म को बचाने वाले योद्धा की उनकी ख्याति जमकर और चारों ओर फैली। कौन सा कथन, तीर्थ, विचार, काव्य और ईश्वर बड़ा है, इस पर बहस करने की बजाय उन्होंने सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि ब्रह्म ही वह एकमात्र सच है जो महत्व रखता है और जिस तक तर्क, समझ आदि से नहीं बल्कि केवल आस्था रखकर वेदों के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। यह सच है या रणनीति थी, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि जब कोई बड़ा छोटा नहीं, सारा जगत ब्रह्म हो, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है और हम में दूसरों का स्थान लेने के बजाय उनका साथ देने की भावना आती है। शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक हम ज्ञान से मुंह मोड़े रहते हैं। ज्ञान तब आता है जब हम दूसरों के विचारों को जानने की तीर्थ यात्रा करते हैं। वैसे ही जैसे शंकराचार्य ने अपने गुरुओं चंदला, उभय भारती और अपनी मां के साथ किया था। विवाद कई लोग मानते हैं कि शंकराचार्य का दर्शन आम जन के लिए नहीं है, वह अभिजात बौद्धिक वर्ग के लिए है। ऐसा मानने वाले लोग भी ज्यादातर खुद को इसी वर्ग का प्रतिनिधि मानते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने शंकराचार्य के विविधतापूर्ण योगदान को ठीक तरह से समझा ही नहीं। भारतीय इतिहास के कई अन्य व्यक्तित्वों की तरह ही शंकराचार्य के जीवन को भी
कल्पना और वास्तविकता के घालमेल से बचा पाना बेहद मुश्किल है। जानकार भी इस बारे में बहुत आश्वस्त नहीं है कि कौन सा काम प्रामाणिक रूप से उनका अपना है और कौन सा ऐसा है जिसे बाद के लोगों ने वैधानिकता और लोकप्रियता हासिल करने के लिए उनसे जोड़ दिया। उनके बारे में अपने हिसाब से कौन क्या चुनता है, यह उसी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उन्हें भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है, हिंदुत्व का प्रणेता भी, जिन्होंने बौद्ध संप्रदाय को बाहर का रास्ता दिखाया। स्वर्ण जाति के हिंदू, तर्कवेत्ता और कवि के अलावा विरोधाभासी विचारों में तालमेल बिठाने वाले के तौर पर भी उन्हें देखा समझा स्वीकार किया जा सकता है। दिलचस्प बात है कि उनका अतिशयोक्तिपूर्ण जीवन चरित्र उनके जन्म के कई साल बाद लिखा गया। इसमें उनके योगदान को दिग्विजय की तरह पेश किया गया है। यहाँ तक कि इसमें मंडन मिश्र जैसे दार्शनिकों के साथ उनके शास्त्रार्थ को भी संघर्ष की तरह पेश किया गया है, जिसमें शंकराचार्य को विजेता बताया गया है। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि किसी इतने बड़े वैदिक दार्शनिक ने ऐसा किया होगा, क्योंकि वेदों में अहम को ऐसा ग्रहण बताया गया है जो ब्रह्म से साक्षात्कार की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जो विद्वान देश भर में वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निकला हो, वह क्या ऐसे किसी अहम का शिकार हो सकता है? अहम तो व्यक्ति को हिंसा प्रतिहिंसा की तरफ ले जाता है और उसके बाद व्यक्ति संवाद की बजाय विवाद का रास्ता चुनता है, जिसमें किसी की बात सुनी या समझी नहीं जाती, बस काटी जाती है। संभवतः शंकराचार्य को समझने के मामले में यही गड़बड़ी हो रही है। उनके कम बौद्धिक और महत्वाकांक्षी समर्थकों ने उनकी शिक्षाओं का दर्शन का स्वरूप बिगाड़ दिया है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ प्रभुत्व स्थापित करने के विचार का ही समर्थन करते हैं। आज ऐसे विचारों और विचारकों को अनसुना अनदेखा करने की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।